बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश पोर्शन कवर करेंगे पीएचडी टेस्ट का, जो कि हज़ारा डिवीज़न का हुआ था 19/2025 को, यानी परसों जो हज़ारा डिवीज़न का टेस्ट हुआ है उसका हम इंग्लिश पोर्शन आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें पहला एमसीक्यूज है, माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर, आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। यहाँ पे आप ऐसा वर्ड आइडेंटिफाई करें जिसकी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग हो। टीचर, बिहेवियर, नेवर, कंप्लेन्स। तो कंप्लेन्स हमारे पास एक ऐसा वर्ड है कि जिसकी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग हो। ठीक है, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी वर्ड के साथ सफिक्स को ऐड करते हैं, आखिर में हम कुछ लेटर्स ऐड करते हैं लेकिन उनका मीनिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, जिस तरह हम टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही गोज, ही कम्स, गो के साथ हम ईज का इजाफा करते हैं, कम्स के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कंप्लेन्स है क्योंकि यहाँ पे कंप्लेन के साथ एस का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आफ्टर द फाइनल स्पीच द ड्रमर हर्ल्ड हिज स्टिक्स एट द क्राउड, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? ठीक है, आफ्टर द फाइनल स्पीच द ड्रमर हर्ल्ड हिज स्टिक्स एट द क्राउड। तो यहाँ पे क्या है, द ड्रमर ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो द ड्रमर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दी गई है, कौन से सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस है? ठीक है, he does exercise regularly, I saw him yesterday, he won the match luckily, it's cold outside। तो outside क्या है, ये हमारे पास adverb of place है। ठीक है, ये सेंटेंस है जिसमें हमारे पास adverb of place मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है, at first he was afraid dash being dropped, choose the appropriate preposition। तो यहाँ पे जो afraid का वर्ड है ये हमारे पास preposition of को लेता है। ठीक है, at first he was afraid of being dropped। ओके, यहाँ पे of आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, each participant was given a certificate, each participant was given a certificate, identify the distributive adjective। distributive adjective यहाँ पे हमारे पास each है। ठीक है, each हमारे पास distributive pronoun भी हो सकता है, distributive adjective भी हो सकता है। तो each के बाद जब हम डायरेक्टली noun का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे each हमारे पास distributive adjective बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे each करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो MCQs है वो हमारे पास है, choose the word that has a negative meaning because of its suffix। यहाँ पे आप ऐसे वर्ड को चूज करें कि जिसकी मीनिंग नेगेटिव हो बिकॉज ऑफ इट्स सफिक्स, सफिक्स की वजह से। तो ये होपलेस है। होप का मतलब है उम्मीद, जो कि पॉजिटिव मीनिंग है। इसके साथ जब हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं लेस, तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग ये देता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है? इसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। मेटाफर में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, जिंदगी क्या है, वो चॉकलेट का एक बॉक्स है। ठीक है, तो जिंदगी सच में तो नहीं है, ये कंपैरिजन है। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। ठीक है, तो मेटाफर में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज अ लायन, वो शेर है। अब सच में तो वो शेर नहीं होता, ये हम कंपैरिजन करते हैं, मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, इसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है, विच प्रोनाउन वुड यू नॉट एक्सपेक्ट to find in third person narrative। जो थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है, मतलब जो बयान हम करते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करेंगे। उनमें आप कौन सा प्रोनाउन एक्सपेक्ट नहीं करते? उनमें आई हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आई उनके लिए इस्तेमाल होता है जो बोलता है, जो बयान करता है। तो यहाँ पे जो नैरेटिव जो बयान करता है, एक स्टोरी को बयान करता है, वो आई का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन नैरेटिव होता है, ये थर्ड पर्सन नैरेटिव के बारे में पूछा है। इसके बाद जो एमसीक्यूज है, आई रिमेंबर प्रोमिसिंग समी माई ओल्ड बाइक। तो यहाँ पे क्या है, आई रिमेंबर प्रोमिसिंग समी माई ओल्ड बाइक, द अंडरलाइन वर्ड इज, ये जो अंडरलाइन वर्ड है प्रोमिसिंग, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये जेरंड है। जेरंड क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे प्रोमिस क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है और इससे हम एज अ नाउन काम लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोमिसिंग हमारे पास जेरंड है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इसमें मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मिस्टेक है। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है, दे डैश ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने क्या करना है, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंस 2010 का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसको आप जहन में रखें। दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010। तो यहाँ पे ये क्या है, दे आर वर्किंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं
उन कामों के लिए जो अभी शुरू हो, ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस 2010 का इस्तेमाल हम नहीं करते, ये तो गलत हुआ। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जिसके लिए कोई और एक्शन मौजूद हो, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम वहां इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी दूसरे काम से पहले कोई काम हो रहा हो, मतलब इसके लिए किसी दूसरे काम का होना ये जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हुआ। वर्कड, दे वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010, तो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सिंस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और नेक्स्ट जो है दे वर्क ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम रेगुलर रूटीन एंड हैबिट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2010 यानी पास्ट की बात हम नहीं करते सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मुझे तो लगता है कि ये चारों ऑप्शन गलत है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन लगता है वो है दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010। यहाँ पे क्या है, दे हैव बीन, अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको बयान करना होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्ट वर्ब आएगा वो है दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस 2010। इसके बाद जो एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग हु इनकरेक्टली। आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है कि जिसमें हु गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश इज रिटायर्ड, तो यहाँ पे हु, द टीचर के लिए हु का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट है। दिस द बॉय हु हेल्प मी, यहाँ पे हु करेक्ट है, बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है। द गर्ल विद हु आई मेट इज वेरी काइंड, यहाँ पे क्या है, द गर्ल विद हुम, द गर्ल विद हुम आएगा, हु नहीं आएगा, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस ये है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इफ यू वॉश द डिशेज I dash dinner tonight, choose the correct option। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, will cook, okay। if you wash the dishes I will cook dinner tonight, okay। ये फर्स्ट कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इस पे मैं अलग लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इसमें है, which of the following is a dependent clause। डिपेंडेंट क्लास का मतलब ये होता है कि उसे इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत होती है, ठीक है, खुद वो मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। although I was tired, अगरचे मैं थका हुआ था, अगरचे मैं थका हुआ था, तो फिर क्या हुआ, इसे एक अनदर क्लास की जरूरत यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, ओके। इसके बाद डॉट नहीं डाली, मतलब फुल स्टॉप नहीं डाली, मतलब ये है कि ये कंप्लीट नहीं है। ये अगर आप इन तीनों को देखें तो आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि कंप्लीट है, ओके। इंडिपेंडेंट क्लास यानी सेंटेंसेस है, ठीक है। although I was tired, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ओके। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजेसिव स्ट्रक्चर। इसमें अपने पोजेसिव स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। द कस्टमर्स ट्रॉलीज, द कस्टमर्स ट्रॉलीज, यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास नाउन प्लुरल होता है, ठीक है, और नाउन का खात्मा एस पर होता है, ठीक है, तो वहां पे हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी डालते हैं, इसका इजाफा हम नहीं करते, जिस तरह यहाँ हुआ है। कस्टमर्स ये प्लुरल है, यहाँ पे हम सिंपल एपोस्ट्रोफी डालते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो हम दूसरा इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे तो हमारे पास एपोस्ट्रोफी है नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट है दोनों। यहाँ पे इस और इस के दरमियान कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे जब ये नाउन प्लुरल होता है तो वो एपोस्ट्रोफी हम सिर्फ डालते हैं, एस नहीं डालते, ठीक है, तो ये करेक्ट है, द कस्टमर्स ट्रॉलीज, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस, ओके। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। द अंडरलाइन क्लास इज, ये क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, एडवर्बियल क्लास है, नाउन क्लास है, रिलेटिव क्लास है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हुई है, ये एडवर्बियल क्लास है, ठीक है। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, क्योंकि एडवर्बियल क्लास वर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो इसने वर्ब को मॉडिफाई किया है, ठीक है, क्योंकि अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस, आप बस को मिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो मिस करना है ये हमारे पास वर्ब है, इसको मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इसमें क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, ओके। अचीव्ड, अचीव्ड का स्पेलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है, अचीव्ड, ACHIEVED, अचीव्ड, हासिल किया, ठीक है। अचीव का मतलब है हासिल करना, ओके। नेक्स्ट है शी हैज डैश हर ड्रेसेस, तो यहाँ पे हैज है, यहाँ पे अपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे आपने क्या करना है, सोन, ये किस तरह प्रोनाउंस होता है, सोन, शी हैज सोन हर ड्रेसेस, ओके। इसके बाद जो हमारे पास
एमसीक्यूज है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड एंड कैपिटलाइज्ड सेंटेंसेस। आपने सेंटेंस में करेक्टली पंक्चुएशन देखनी है और कैपिटलाइजेशन देखनी है, ठीक है। वेयर इज शंदूर लोकेटेड, आपने क्या करना है, सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे W कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल नहीं है तो आप इसको आगे देखे ही नहीं, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इन दो को आप देखें क्योंकि स्टार्ट का जो लेटर है वो कैपिटल है। वेयर इज शंदूर, शंदूर का इस आपने कैपिटल लिखना है, इसमें शंदूर का इस वो कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। और आखिर में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कैपिटलाइजेशन नहीं है, तो ये करेक्ट है, ओके। ही विल रिपेयर द कार, चेंज द वॉइस, आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। द कार विल बी रिपेयर्ड बाय हिम, ओके, द कार विल बी रिपेयर्ड, यहाँ पे विल है तो विल के साथ आपने विल भी लगाना है और इसका रिपेयर का आपने थर्ड फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट को आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में लाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम आर यू फीलिंग वेल नाउ, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, ओके। आप क्या लगाएंगे, आई आस्क्ड हिम, ओके। इफ ही वाज फीलिंग वेल देन, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आपने पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है और नाउ को आपने दिन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे तीनों में नाव लिखा है, ठीक है, और आपने नाउ को दिन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज फीलिंग वेल देन, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर बर्ड, दी, इज, नेस्ट, इट्स एंड चर्पिंग। आपने क्या करना है, इस इन वर्ड्स को आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। द बर्ड इज चर्पिंग एंड इट्स नेस्ट, तो ये क्या है, ये इसका करेक्ट वर्ड ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो क्या है, दिस इज डैश हाउस नॉट यूअर्स, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, आवर, ओके, दिस इज आवर हाउस नॉट यूअर्स, ओके। अस, वी एंड आवर्स ये नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है, और प्रोनाउन के बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे नाउन आया है, ठीक है, डैश के बाद नाउन आया है, तो नाउन के साथ आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। और आवर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन के साथ आएगी, ठीक है।